जब कर्रे नोट नजर आते हैं, आंखों के सामने हरियाली आ जाती है, तो मानो ईमान घर पर छूट ही जाता है। नोट देखकर अच्छों की नीयत डोल जाती है। तो यह तो पुलिस वाले निकले, इनकी भी नीयत डोलने में यहाँ पर कई बार डोली है, ऐसे आरोप भी लगे हैं, कई बार सिद्ध भी हुआ है। अब हवाले के पैसे थे, तो यहाँ पर पुलिस वालों ने उस हवाले के पैसे के ऊपर ही डाका डाल दिया। चोरों के साथ में हमजोली कर ली, उनके साथ में मिल गए और हवाला कारोबारी को पकड़ाए। या जब पकड़ा तो उसके पास में 3 करोड़ रुपए थे, तो 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए। 9 पुलिस कर्मियों ने इसे गड़गप कर लिया। इस मामले में यहाँ पर हवाला का पैसा था, लोगों को लगा कि कोई शिकायत नहीं होगी, जो पुलिसकर्मी थे उन्हें लगा। लेकिन यहाँ पर जब अपने 1.5 करोड़ रुपए हवाला कारोबारी के ऐसे ही चले गए पुलिस को के जेब में, तो यहाँ पर इस मामले में शिकायत हो गई। यहाँ पर सीनियर जितने भी अधिकारी थे उनको इस मामले की भनक लग गई। भनक लगी तो उनका भी माथा ठनक गया। उन्होंने भी कहा कि अच्छा, इतना बड़ा पेट हो चला आपका कि हमारी जेल में सुनंग, तो फिर तो कार्रवाई होगी। एसडीओपी पूजा पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप सोचोगे पूरा मामला है कहाँ का? दरअसल पूरा घटनाक्रम सिवनी से जुड़ा हुआ है, जहां पर हवाला के रुपए दबाने से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जबलपुर रेंज के डीआईजी ने यहां पर पहले 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित करा और अब यहां पर इस मामले में एसडीओपी पूजा पांडे को डीजीपी, जी हाँ सोचिए आप, डीजीपी कैलाश मकवाना के द्वारा सस्पेंड किया गया है। वही मामले में विभागीय जांच लगातार जारी है और भी पुलिसकर्मी इसकी चपेट में भी आ सकते हैं। पुलिस ने यहां पर 3 करोड़ रुपए जब्त करे थे बताया जा रहा है, लेकिन जो दिखाए, जो शो करे मीडिया के सामने और सभी को बताया कि 1.5 करोड़ रुपए हमने हवाला के पकड़े। इस बात की भनक सीनियर अधिकारियों को लगी तो पूरे मामले में हड़कंप मच गया। वहीं पर इस मामले को लेकर यहां पर सिवनी में से लेकर जो भोपाल है, भोपाल की राजधानी, वहां तक हड़कंप मचा हुआ है। डीजीपी तक यहां पर सिवनी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने यहां पर एसडीओपी पूजा पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 8 अक्टूबर की रात को यहां पर NH 44 शीला देही बाईपास यानी कि जो सिवनी में चेकिंग की गई थी, इस दौरान यहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा राशि को जब्त किया गया था और उस राशि में गंभीर कदाचार किया गया है। इसमें एसडीओपी पूजा पांडे की संदिग्ध आचरण इसमें नजर आ रहा है शुरुआती तौर पर। इसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। सीएसपी एसडीओपी सिवनी के द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के दौरान उन्होंने कुछ अवैध राशि जब्त की थी, अवैध धनराशि, बड़ी मात्रा में राशि जब्त की थी, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग की राशि थी और उसकी विधिवत कार्रवाई नहीं की गई और नहीं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तो इस संबंध में उनके संदिग्ध आचरण को देखते हुए जो चेकिंग दल था उसके 9 कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और पुलिस लाइन सिवनी में अटैच किया गया। साथ ही जो नेतृत्वकर्ता नगर एसडीओपी सिवनी थे पूजा पांडे, उनके खिलाफ जांच प्रतिवेदन भेजा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। फरियादी के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई उसी से मामला संज्ञान में आया था। इसी कारण से इस पूरे प्रकरण में कर्मचारियों के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायत में लगभग 3 करोड़ की राशि का उल्लेख है, जबकि जब्ती जो हुई थी वो 1 करोड़ 45 लाख की थी और वो 1 करोड़ 45 लाख जब्ती की विधिवत कार्रवाई नहीं की गई, इसी कारण कार्रवाई की गई। सर, फिलहाल सीएसपी को हटा दिया गया है या फिर अभी वर्तमान में पोस्टिंग है? और वर्तमान में कार्रवाई आरोप यह भी है कि हवाला कारोबारी यहां पर रुपये के साथ में नागपुर जा रहा था और इस दौरान यहां पर पुलिस को किसी से भनक लगी तो पुलिस ने यहां पर चेकिंग करी और गाड़ी को पकड़ लिया था। यहां पर कार्रवाई को बचने के लिए यहां पर उसे कार्रवाई करी, उसे छोड़ दिया। यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। कथित रूप से इसको लेकर भी चर्चा की गई। करीब 1.5 करोड़ रुपए स्थानीय पुलिसकर्मियों ने आपस में बांट लिए और मामले को रफा दफा कर लिया और सब अपने अपने घर भी चले गए। इस घटना का खुलासा होने के बाद में एमपी की पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। सभी लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो वर्दी है वह भी यहाँ पर सलाखों के पीछे जा सकती है। सिवनी से महाराष्ट्र जो बॉर्डर है वह लगता है सिवनी में, वहाँ पर चेक पोस्ट भी है और यहाँ पर वसूली की शिकायतें आए दिन मिलती भी रहती है। अब देखना होगा कि जो वसूली के जो रुपए यह पुलिसकर्मी गड़गप कर गए, जैसा कि आरोप लग रहा है, हम आरोप नहीं लगा रहे, इसे आरोप अधिकारियों के द्वारा लगाया गया और जांच भी बैठाई गई है। क्या वह पैसे वापस आएंगे? क्या यह लोग अपना गुनाह कबूल करेंगे जो पुलिसकर्मी है? नो, या फिर इसमें संख्या बढ़ भी सकती है। सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।